आज बड़ी खुशी की बात है। नहीं, जो सोच रहे हो नहीं। आज बड़ी खुशी की बात है, आज हम 8 बजे उठे। तो इसीलिए वहां आप जो एटीट्यूड देख रहे होंगे ना, एक ही साथ सारा काम चल रहा था बेदी में। इधर गाना भी गा रहे हैं, उधर बेदी भी सरिया है नहीं। तो हम आजकल लेदरा पादरी बन गए थे ना। तो खैर एनीवे, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग माने इस चर्च के डेडिकेशन डे को मना रहे हैं। और ये सालगिरह हमारी कितनी हो गई? 20 हो गया ना। हमको लगा 19। 15 फरवरी 2007। हाँ, कितना कितना हुआ? अच्छा ले 20 हो गया। 7 को भी गिनेंगे, 20 हो जाएगा। तो आज हम 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं ना। हमको नहीं लगता कि पहले हम लोगों ने कभी मनाया भी था। ख्याल करते हैं क्या? नहीं ना, हम 10 साल से हैं, तो दस मनाए साल तो। में तो हमको तो नहीं लगता है कि कभी हम लोग मनाए। आज पहली बार ऐसा मौका मिला ना। और सब एक रैंडम बना, जानते हैं, पहले से कुछ नहीं बना था। आज एक्चुअली मंथली रोस्टर में देखिए तो किट्टी दा का नाम था, लेकिन एक रैंडम बना था तो अब चेंज करना पड़ा सारी कुछ को। तो मतलब जल्दी जल्दी में जो कुछ भी हो सका तो अच्छा हुआ। लेकिन जो भी होता है अच्छा होता है। तो आज बड़ी अच्छी बात है कि आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और 20वीं वर्षगांठ को हम लोग मना रहे हैं। सालगिरह को कल भी एक सालगिरह मना। कल भी एक साल उस कपल का सालगिरह था। आज चर्च का सालगिरह है ना। और तो पापा नहीं होगा तो सर। आज चर्च का सालगिरह है और 20वीं वर्षगांठ को हम लोग मना रहे हैं, बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं, कोई बिना खाए वापस नहीं जाएगा मित्रों। सब कोई भोजन ग्रहण करके जाएगा, ठीक है। और चर्च खत्म होला के बाद सब घर नहीं चल जाएगा, हाँ, सब भाग जाता है, फिर मुंह पोछाते आएगा 1 बजे। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। यहाँ पे सब कोई हम लोग अपना इवेंट्स भी है, कुछ बच्चों का कुछ बुजुर्गों का है, तो वो सब इवेंट्स भी हम लोग खेलेंगे। तो दर्शक नहीं रहेगा तो कैसा होगा तब, है ना। तो आप लोग कहीं नहीं जाइए, गेटवा बंद कर दीजिएगा। गौना जी किधर गए? हाँ। तो सब लोग यहीं पे उपस्थित रहेंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे। और चूंकि इस साल हम लोग पिकनिक भी नहीं मना सके, तो मैंने गाहे बजाए सब कुछ एक ही साथ हम लोग निभा देंगे। और ठीक है, 18 के बाद तो सबका मुंह लटक जाएगा ना। हाँ, मीट भात तो मिलेगा नहीं, तो आप ये खा लीजिए। हाँ। तो खैर, तो इस रीति से मैंने पूरा मतलब मैंने फॉर्मेट तैयार किया गया हड़बड़ी सड़बड़ी में। तो बड़ी अच्छी बात है मित्रों कि आज हम लोग, और दूसरी तीसरी और एक तो बात सूचना में बताना भूल गया। टिफिन लेके उधर मत जाइएगा भैया, है ना। उधर थोड़ा सा हम लोग का कलीसिया का रेपुटेशन थोड़ा सा ठीक नहीं दिखता है। टिफिन लेके जाना 17 आदमी का बना है भैया। बचेगा तब आपको मिलेगा, है ना। आप लोग पैसा दिए होते तो भले आप लोग को हक बनता कि भैया हमारा परिवार नहीं आया तो चलो भैया हम ले जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर टिफिन भी ले जाने लगे तो हमको 140 आदमी का बनाना पड़ेगा, नहीं 70 × 2 हो जाएगा फिर। हाँ, तो वैसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, लास्ट में बचेगा तो फिर डेक्ची हंड रहे हैं ना। हाँ, फिर डेक्ची हंड रहे हैं, जितना बचेगा तो सब ठीक है। तो खैर एनीवे हम लोग जा रहे हैं अभी। आज हम लोग कलीसिया के विषय में ही बात हम लोग करेंगे, क्योंकि विषय वस्तु तो दूसरा था, लेकिन हम लोग कलीसिया के विषय में ही बात करेंगे। और मत्ती 16 अध्याय के सिर्फ 18 पद को पढ़ते हैं, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा लंबा भी नहीं पढ़ेंगे, मत्ती 16 18 को पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखता है मत्ती 16 18, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे कलीसिया संबंधी बातों को हम इस वक्त देखने जा रहे हैं। आप जो भी इस वक्त डिलीवर करने चाहते हैं, हमारे मन अंतकरण को तैयार कर, ताकि हम इन बातों को अपने हृदय में हम संजो पाए, समेट पाए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी अ,
बातें होंगी। छोटी देर प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगकर सुनो दया से ग्रहण। हाँ, तो ये कलीसिया कलीसिया कब बनी, कौन सी दिन थी? नहीं, ये नहीं, पेंटिकोस्ट के दिन बनी थी ना। प्रारंभिक कलीसिया जो सबसे पहले पहल जो कलीसिया बनी थी, उस वो दिन क्या था? पेंटिकोस्ट डे था। हाँ, पेंटिकोस्ट का दिन। और ये कहाँ बनी स्थान? यरूशलेम में। और इसके संस्थापक कौन है? हाँ, यीशु मसीह। इनके संस्थापक, कलीसिया के संस्थापक यीशु मसीह है। और ये यरूशलेम में कलीसिया पहली बनी। और तीसरी बात है कि वो दिन था पेंटेकोस्ट का दिन। और इसी को यीशु मसीह ने, जो संस्थापक थे, इसको पहले ही बता दिया था पतरस को, है ना, कि कैसरिया फिलिप्पी के देश में रहते हुए यीशु मसीह ने पतरस से ये वादा किया था कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, पतरस का क्या ये दिया गया है? पतरस का अर्थ पत्थर। पत्थर। हाँ, उसका दूसरा नाम था शिमोन, नहीं, केफा। हाँ, शिमोन पतरस तो था ही। केफा, केफा का अर्थ होता है पत्थर, चट्टान। और उसने, यीशु मसीह ने कहा कि तू चट्टान है, मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। हाँ, उसी के नाम से संत पतरस जाना जाता है। नहीं, बड़ा सहयोग है यार। सेंट पीटर चर्च। हाँ, पतरस को बोला था यीशु मसीह ने, हाँ पतरस, मैं कलीसिया खड़ा करूंगा। कहाँ खड़ा करूंगा? चट्टान पे। और ये क्या जगह है? हाँ, आप लोग बड़ी बुद्धिमान लोग हैं। चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। ठीक, आप लोग बड़ा बुद्धिमान है कि चट्टान पे आप लोगों ने घर बनाया, चर्च बना। और सही में बनाने की आवश्यकता भी आन पड़ी। हालांकि 2007 में इसकी डेडिकेशन हुई थी, लेकिन लेकिन अब चल तो बहुत पहले से रही थी सीएनआई। ये सीएनआई कलीसिया तो बहुत पहले से चल ही रही थी। इधर उधर इधर इधर चल रही थी, है ना, इधर जने तने चल रही थी। हाँ, लेकिन तब 2007 में ये आवश्यकता आन पड़ी कि यहाँ पे चर्च बनाया जाए। और तब हमारे जो बाबा लोग हैं, वो लोगों ने ये सोचा कि चलो भैया, और अच्छा जगह जमीन खरीद लिया, है ना। एक तो चट्टान पे है, दूसरी बात है कि हम लोग चितरंजन कैंपस से बाहर है। अभी अगर चितरंजन में जीएल की तरह बनता, तो आज उधर कोई जेबून करता है। नहीं, हाँ, तो वो तो गनीमत है कि हमारे बाबा बाबा पिता लोग हैं जो हैं दूरदर्शी रहे, कि उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, है ना, प्लांट कर दिया। अच्छी बात है। सेंट पीटर चर्च के नाम से आज ये जाना जा रहा है। कि ये कलीसिया जो बनी है और यीशु ने बनाई पेंतेकुस्त के दिन और यरूशलेम में। तो कलीसिया का एक्चुअली भावार्थ क्या होता है? हम लोग कलीसिया का जो इंग्लिश वर्ड है चर्च है, हिंदी वर्ड है कलीसिया है, लेकिन एक्चुअली ये यूनानी भाषा एक्लेसिया से आया है। ECCLESIA, ECCLESIA, एक्लेसिया। एक्लेसिया का अर्थ होता है चुने हुए लोगों का समूह। मतलब चर्च कहने से हम लोग तो सोचते हैं कि ईंट पत्थर से निर्मित बिल्डिंग, लेकिन वो चीज नहीं है। एक्चुअली चर्च का अर्थ होता है, कलीसिया का अर्थ होता है चुने हुए लोगों का समूह। और चुने हुए लोग थे पेंतकुस्त के दिन, कितने लोग थे? 120। हाँ, तो 120 बीस। के लोग वहां इकट्ठे थे और उन पर पवित्र आत्मा उतरी। और वो एक कलीसिया का निर्माण हो गया। माने चुने हुए लोगों का समूह, इसको कलीसिया बोलते हैं। और वहां पे 120, उसके बाद फिर 3000 हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते 5000 हो गया। इस रीति से कलीसिया की संख्या माने बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और इसमें बहुत बड़ा हाथ चेलों का भी है, जिन्होंने कलीसिया को माने स्कैटर्ड किया, कलीसिया को बढ़ाया, है ना, उसको और भी विस्तारीकरण दिया। तो चेले लोगों को बहुत बड़ा एफर्ट्स है। और इसीलिए को लिखा लिखा गया एक पुस्तक में कि कलीसिया जो है चेलों के लहू की नींव पे बनी है। हर कलीसिया चेलों के लहू की नींव पे बनी है। आप सोचते हो कि इतने डिनोमिनेशंस क्यों हो गए? हाँ, इतने डिनोमिनेशन, इतने ज्यादा संप्रदाय, इतने ज्यादा मिशंस क्यों हो गए हैं? हाँ,
तो ये भी होना एक तरह से अच्छा हुआ। काहे भाई, अगर डिनोमिनेशंस में नहीं बढ़ता तो आज पूरे पृथ्वी पे सुसमाचार नहीं फैलता, स्कैटर्ड नहीं होता, स्प्रेड नहीं होता, है ना। ये डिनोमिनेशन का बढ़ना भी हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ। और ये कैसे बढ़ा? सब कोई यरूशलेम में बैठे हुए थे पूरा, हाँ, मुठिया के सब, हाँ, जितना यहूदी लोग थे ना, सब इजरायली लोग वहां पे बैठे हुए थे। तब बाइबल कहती है, प्रेरितों का 8 अध्याय को पढ़ेगा, वहां पे लिखता है नैरो सम्राट के द्वारा 70 AD में वहां पे परसिक्यूशन आ गया, सताहटें आ गई। और सताहट जो आई तो सारे यहूदी लोग इन्हें उन्हें सब छितरा आ गए। और उनका छितराना इस बात का एक वरदान साबित हुआ कि गोस्पल हर जगह माने फैलता चला गया। तो ये अच्छी बात है। कभी कभी परसिक्यूशन को भी हम गलत नहीं मान सकते हैं, उसके पीछे भी परमेश्वर कुछ ना कुछ अपना राज छिपाए रखता है। तो ये अच्छी बात है कि सब जगह स्कैटर्ड, जैसा बाबुल में हुआ था, बाबुल में भी लोग मीनार बना के रहे, वहां पे परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम लोग फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ, और ये लोग सब एक ही जगह टेंट गाड़ के खड़ा है, हाँ। तो फिर वहां पे भी परमेश्वर वहां पे सब भाषाओं में गड़बड़ी उत्पन्न कर दी, तब फिर सब स्कैटर्ड हुए। हाँ, नहीं तो वहां भी सब बाबुले मीनारे में, हाँ, वो मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग नहीं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना के रहे थे, है ना। तो सबको वहीं पे बैठे रह जाते। वो तो गनीमत है कि परमेश्वर वहां पे भाषाओं में गड़बड़ी ये की, तब फिर सब स्कैटर्ड। तो ये अच्छी बात है कि कभी कभी परमेश्वर ऐसा करता है कि मैंने चारों तरफ परमेश्वर का वचन फैल जाए। आज तो हमारे भारतवर्ष में एकदम कुकुरमुत्ते की तरह, मतलब ये सब उग रहे हैं कलीसिया ना। इतनी कलीसिया कुकुरमुत्ते की तरह, माने हर व्यक्ति अपनी अपनी कलीसिया। जहां हमारा सिंह नहीं हट रहा एक दूसरे के साथ, चलो ये अलग अपना बोरिया बिस्तर बना लेते, एक ठो अलग चर्च बना लेते, डोनेशन मांगते बना लेते। बड़ा फ्री का तो है, इसमें कोनो पैसा थोड़ी लगता है। हाँ, 2 ठो प्रार्थना करना सीख लीजिए, 2 ठो बाइबल पढ़ लीजिए, है ना, 2 ठो वचन जान लिए, उसके बाद तो फिर आपका मिनिस्ट्री चल निकलेगा, ठीक है। हाँ, बड़ा है, इसमें कोनो इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। तो फोकटिया में एकदम फ्री फोकट का एकदम, है ना, इन्वेस्टमेंट, हाँ, कुछ नहीं करने का है। सिर्फ आपको जानना चाहिए, प्रार्थना करने और बाइबल थोड़ा सा उपदेश दे दीजिए, बस। फिर तो क्या है, आप अपना भी एक तो खड़ा कर दीजिए। तो ऐसा तो हो जा रहा है मित्रों, आज अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसी कलीसिया हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा मित्रों, ऐसे ऐसी भी बहुत सारे अंत के दिनों बहुत सारी ऐसी खड़ी होंगे कलीसियाएं, बहुत सारे शिक्षाएं आएंगी जिससे कि आपका विश्वास डामाडोल हो जाएगा। देखिए, कलीसिया के नींव जो है यीशु मसीह के लहू पे बनी है। इस कलीसिया को बनाने के लिए यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मित्रों। इस बात को हम कभी ना बोले। आज कई पास्टर, पादरी, प्रचारक लोग बोलते हैं मेरी कलीसिया में आ जाओ, मेरी कलीसिया में, यहाँ पे उद्धार है, वहां पे उद्धार है। अरे भैया, इस बारे में आप लोग कभी मत रहिएगा। कोई पास्टर, पादरी, फादर उद्धार नहीं दे सकता है मित्रों, है ना। कोई चर्च उद्धार नहीं दे सकता है, कोई भी ऐसे माने डॉक्ट्रिन्स आपको उद्धार नहीं दे सकती है। ये सिर्फ उद्धार देता है हमारा यीशु मसीह का लहू, वही हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। तो आपका विश्वास माने इधर उधर डिगने ना पाए मित्रों, क्योंकि बहुत सारी कलीसियाएं अब खड़ी हो गई है और इंसान का विश्वास एकदम मतलब खलबली मच गया है। क्या सही है क्या गलत है, अब इंसान को माने सोचने के लिए भी मतलब वो ये हो जाता है, मतलब क्या बोलेंगे, एकदम दुविधा में पड़ जाता है। माने ये प्रचारक तो ऐसा बोल रहा है, वो प्रचारक तो ऐसा बोल रहा है, ऐसा वैसा। लेकिन आपका सबसे जो अंतिम निष्कर्ष जो है ना आपका, बस यही है मित्र। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को रख छोड़ा है, ताकि तुम्हारा विश्वास भटके ना। इसीलिए वचन के आलोक में हम लोग को देखना बहुत जरूरी। इवेन पौलुस भी प्रचार करता था तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। बाइबल कहती है, प्रेरितों का हम 17:11 में लिखा है, लोग पौलुस का तब तक विश्वास नहीं करते थे जब तक वे लोग देख ना लेते थे कि पौलुस जो बोल रहा है हिया है कि नहीं। ऐसा करके उन लोग, माने कितना अच्छा, बीरिया के लोग, बीरिया मंडली, वहां के लोग ऐसा करते थे। आज हम लोग क्या करेंगे? हाँ, कोई प्रचारक प्रचार कर दिया, तुम्हारा कौआ कान ले गया, कान कौआ ले गया, तो बस कौआ के पीछे भाग जाते। अरे भैया, कनवा देखो ना भैया। हाँ, परमेश्वर ने वचन दे दिया है तो उसको देखो, तो वहां कौआ के पीछे दौड़ जाते नहीं। सतर्क रहिए, खबरदार रहिए। अंत के दिनों में हमारे विश्वास का और भी माने ये होगा, और भी विश्वास का
माने खंगाले जाएंगे मित्रों। अभी तो सिर्फ हम लोग शब्दावली में बात कर रहे हैं ना, अब प्रैक्टिकली रूप में हमारे विश्वास का परख होगा। तो ये कलीसिया जो बनाई है परमेश्वर ने, संगठन, एक संगठन, तो इस संगठन के जरिए परमेश्वर यही चाहता है कि मित्रों, कि माने लोग सही रूप से परमेश्वर की शिक्षा में स्टेबिलिटी प्रदान करें। स्टेबिलिटी मतलब उसकी नींव जो है, आप लोग की जो नींव बन रही है, वो बहुत ही माने समुचित रूप से माने परमेश्वर के वचन के परिप्रेक्ष्य में, आलोक में रहे मित्रों, है ना। कोई क्या बोल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस आलोक में हमारा विश्वास स्थापित होना चाहिए, है ना। हमारा विश्वास इस वचन के बुनियादी शिक्षाओं पर। आज बुनियादी शिक्षाएं कहाँ मिलती है मित्रों? नहीं, बुनियादी शिक्षाएं, डॉक्ट्रिन्स, माने जो एकदम माने ग्रास रूट लेवल पे है, वो सब शिक्षाएं नहीं मिलता। बहुत सारे कलीसियाओं में घूमा तो वहां मैंने मार्क किया, देखिए मैं बहुत जल्दी पकड़ता हूँ, वचन के आलोक में पकड़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी कुछ बोल रहा, तो हम देखते हैं बहुत सारी कलीसिया व्यवस्था को ज्यादा फॉलो करने बोलते हैं। तुम प्रार्थना करो, तुम गिरजा जा, दान दो, उपवास करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देखिए व्यवस्था, मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म, इन सारी बातों पे कर्म धर्म की शिक्षाएं बहुत ज्यादा प्रतिपादित होती है। सावधान रहिएगा मित्रों, कर्म धर्म व्यवस्था के द्वारा हमारी उद्धार नहीं है मित्रों, है ना। व्यवस्था की जहां शिक्षाएं मिल रही है वहां थोड़ा सतर्क हो जाइए। हम अनुग्रह के विषय में हमको बताना है, हम क्या कर रहे हैं, कितना कर पाते हैं, इसके विषय में मत बताइए। आप कितना भी कर लीजिए, नहीं होने वाला उद्धार। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, उस क्रूस का प्रभाव कैसे लोगों के जीवन में पड़ता है, अगर ऐसी शिक्षाएं मिल रही मित्रों, तो उस कलीसिया को पकड़े रहिए, कहीं नहीं जाइए। वहां आप सही समझिए कि आप सही शिक्षा को आप ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या किया, ताकि लोगों का ध्यान यीशु की ओर जाए, अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी की ओर ना जाए, हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते। तो आज बहुत सारे ऐसे हैं जो व्यवस्था पे ज्यादा फोकस मारते हैं। नहीं, व्यवस्था में लिखा है, जैसे उदाहरण देते हैं, बहुत सारी जगहों में हम देखते हैं कि हाथ उठा के लोग प्रार्थना और आराधना करते हैं, और वैसे ही प्रचारक लोग ये कर देते हैं, चलो हाथ उठा के प्रार्थना इबादत करते हैं। लिखा है हाथ उठा के प्रार्थना इबादत और महिमा करो, लेकिन वहां पे एक शब्द आप भूल जा रहे हैं, एक शब्द और जोड़ा है। क्या जोड़ा है? तीमुथियुस की पत्री में होगा, पवित्र हाथों को उठाकर अपनी परमेश्वर की इबादत करो। तो आज आपके हाथ पवित्र हैं? प्रचारक तो अनाउंसमेंट कर दिया और हम लोग धड़ाधड़ खड़ा कर दिए, क्या हमारे हाथ पवित्र हैं मित्रों? थोड़ा सा बेसिक आप दिमाग लगाइए मित्रों, हमारे हाथ इतने अपवित्र हैं। यशायाह नबी कहता कि तुम्हारे हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। परमेश्वर कह रहा है मित्रों, कितने लोगों के ऊपर हमने उंगलियां उठाई है, कितने लोगों को हमने गलत संदेश दिया, गलत मार्ग में ले गए। हाँ, तो ये हमारे हाथ क्या पवित्र हैं? वहां लिखता पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर की इबादत। हम लोग सिर्फ भेड़ चाल की दशा में हम लोग चल जाते हैं। खबरदार रहेगा मित्रों, भेड़ चाल की दशा में हमको नहीं जाना है। बाइबल को सही तरीके से आप पकड़िए मित्रों, बहुत अंत के दिनों में बहुत खतरनाक रूप से, हम तो बहुत जल्दी रिसीव करते हैं किसी भी चीज को, और ये परमेश्वर का वरदान भी है। किसी भी तथ्य को, किसी भी इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को हम बहुत जल्दी रिसीव करते हैं। तो मैं यही छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, अब इसमें खुलासा करेंगे तो बहुत सारी उभर के निकलेगी, जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। माने आम चीजों को नहीं देख पाते, माने विशेष चीजों को नहीं बात देख पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मित्रों, तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहेगा। ये अंत के दिनों में बहुत सारी ऐसी परख परख होंगे मित्रों, हमें सारे के जीवन में। तो कलीसिया को, सही कलीसिया को पकड़े रहिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं आपके चर्च में तो रटी रटाई प्रार्थना होती है। हम लोग का तो ये है ना, रीति विधि है, विधि विधान है, हम लोग का एक आराधना विधि बनाए गए। देखिए जब कलीसिया बनी थी ना, जैसे भारत बना, आजाद हुआ, तो संविधान को बनाना पड़ा, क्योंकि संविधान के तहत वो चलना पड़ सकता है, चलना पड़ेगा, पड़ सकता है नहीं, पड़ेगा। भारत जब आजाद हुआ, तो उसी रीति से जब इसराइलियों को भी परमेश्वर ने अपना ये दिया, उसी रीति से जब कलीसियाएं बनने लगी, तो एक
फॉर्मेट की आवश्यकता थी, एक आराधना विधि की आवश्यकता थी। बहुत से लोग कहते हैं आप लोग रटी रटाई प्रार्थना करते हैं, लिखी हुई प्रार्थना करते हैं, हम लोग तो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। ऐसा मैंने आपको सुनाई पड़ेगा। हम तो आत्मा, ये यूहन्ना 4:24 को लेके, हम तो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं। देखिए मित्रों, ये सब नौटंकी है, ये सब परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं है कि हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने का क्या मतलब है? दूसरी बात है, वो दूसरी चीज है। आत्मा सच्चाई से ये नहीं कि हम मैंने पूरा भक्ति में लीन है। आत्मा, पौलुस क्या बोलता है पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के 15 पद में, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। पौलुस बुद्धि का भी प्रयोग करने बोलता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो आत्मा में एकदम होके प्रार्थना कर रहे हैं, हो हल्लंगामा हल्ले। ये सब देखे मित्रों, ये सब पाखंड है, नौटंकी है। परमेश्वर की नजर में इसका कोई मूल्य नहीं मिलेगा मित्रों। भले ऊपरी तौर पे दिखाई पड़ता है कि बड़ा मतलब माने एनर्जेटिक है इतना, लेकिन इससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा। पहला कुरिन्थी 14:40 में क्या लिखा है कि सारी बातें सभ्यता अनुसार और कर्मानुसार की जाए, लिखा है सब कुछ सिस्टम्स में की जाए। हमारा जो आराधना विधि बनाया गया बहुत ही माने आत्मा की लौ में बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया ये बहुत ही पवित्र आत्मा के लौ में बनाया हुआ है मित्रों। आराधना विधि को आप देखिएगा, माने शुरू से आप पकड़िए, प्रेरितों के विश्वास वचन को पकड़िए, उसमें एकदम यीशु के जीसस की पूरी स्टोरी वहां पे दी गई है। आप ध्यान से पढ़िए, उसके जन्म से लेके उसके माने दूसरे आगमन तक, इतना सुंदर तरीके से। निकिया का विश्वास वचन, पाप अंगीकार की प्रार्थना, परहित निवेदन। जीए लोग बोलते हैं, आप लोग का एक चीज बड़ा इंक्लूड जो किया गया परहित निवेदन, वो बहुत अच्छा है। माने देश के लिए प्रार्थना, पीएम के लिए, सीएम के लिए, डीएम के लिए, सब के लिए प्रार्थना है आप लोग का इसमें। अच्छी बात है, हम लोग में तो नहीं, ऐसा बोलता जीएल। हाँ, तो ये आराधना विधि जो बनाया ना बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही, हम तो बोलते हैं कि आत्मा के लॉ में जो व्यक्ति बनाया हुआ ना, आत्मा की लॉ में रहते। तो ये प्रभु पौलुस भी कहा हर चीज सिस्टमैटिक वे में कर्मानुसार की जाए, वहां पहला कुरिन्थी 14:40 में लिखा। तो वही कहते हैं कि आराधना विधि को माने इस तौर पे बनाया गया है। तो मेरा ये कहना है कि अब ऐसा भी नहीं कि हम अगर फुल टू आराधना कर देंगे तो हम माने ग्रहण योग्य हो जाएंगे, ऐसा भी माने लोग माने सोचने लग जाते हैं कि माने ए टू जेड अगर हम इस विधि विधान को अगर पूरा कर दें। लोहरदगा में क्या हुआ, वहां पे एक दिन हम परहित निवेदन हम छोड़ दिए। ले बेटा, एक ठो बुढ़ऊ आके हाँ हमारा पर्सनेज में गया, वहां जाके बोल रहा आप तो परहित निवेदन तो छोड़ दिए। हाँ, अरे भैया छोड़ दिए तो कुछ होगा ना, पेरिस काउंसिल कुछ काम होगा, लंबा चौड़ा ना होने पाए। हम तो जहां जहां तक होता है ना सटीक करते हैं, छोटा करते हैं। तो बोला कि आप तो छोड़ दिए। हम बोले देखिए अंकल, आराधना विधि जो बनाया गया है वो सीएनआई का एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट है कि सीएनआई की जो विधि है आराधना, उसका इस रूप में ये फॉर्मेट बनाया गया। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर हम ए टू जेड अगर हम करेंगे तब भी परमेश्वर ग्रहण योग आपको करेगा, अदरवाइज आपको पनिष्ट कर देगा, ऐसी बात नहीं है। तो सिर्फ एक फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट है। हम कहते हैं कि आप 3 घंटा प्रार्थना दुआ विनती करने से कोई फायदा नहीं। अगर आपकी आधा घंटा की भी प्रार्थना गिरजा अगर आप सही रूप से करें तो आपका वही ग्रहण योग होगा मित्र। इसी का तो डिस्कशन सामरी स्त्री से हुआ था ना। यीशु मसीह जो कुएं पे बैठे थे, वहां पे सामरी स्त्री यही तो बोलती है, सामरी स्त्री कि आराधना कहाँ पे होना चाहिए, ये सवाल खड़ा कर दी। कहाँ होना चाहिए, ये यूहन्ना 4 अध्याय को हम देखें, वो क्या बोलती है। यूहन्ना 4:20 में क्या कहता है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया था, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। सामरी बोल रही यीशु मसीह को। तो यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे और न यरूशलेम में।
तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, हम जिसे जानते उसका भजन करते, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। कि परंतु वह समय आता है वरन अब भी है कि जिसमें सच्चे भक्त पिता को भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे भजन करने वाले को ढूंढता है। तो यहाँ पे जो डिस्कशन जो हुई थी सामरी की यीशु से, तो वहां पे सामरी लोग गैर यहूदी थे और यीशु मसीह यहूदी था। अब सामरी लोग का ये सोचना था कि माने भजन स्तुति क्या है, मोरिया पहाड़ में, सीने पहाड़ में, जहां हमारे बाप दादे अब्राहम लोग किया करते थे, वहां पे हम लोग को भजन करना उचित है। आज तू कहता है यरूशलेम उचित है, तो भैया हमें किसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्यों पैदा कर रहे हैं आप? सामरी स्त्री का कहना था। यहूदी गैर यहूदियों के बीच में ना बहुत फ्रिक्शन होता था, और यही सवाल सामरी स्त्री उठा दी कि नहीं ये तो होना चाहिए, पहाड़ पे होना चाहिए, ऊंचे जगह पे होना चाहिए, टीले पे। तुम कहे तो यरूशलेम में होना। यीशु मसीह ने बीच का रास्ता अपनाया। देखो बाबू, बाबू नहीं मैया, देखो मैया, ये ना तो पहाड़ पे भजन करना है, ना यरूशलेम परमेश्वर का भजन करने का स्थान है। परमेश्वर का स्थान कहाँ है? परमेश्वर का मंदिर कौन है? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की कलीसिया मंदिर हो? हाँ, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा ना पौलुस, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अरे परमेश्वर की आत्मा इंसान के अंदर में बसती है, ये है टेम्पल, ये है चर्च। यहाँ परमेश्वर की आराधना होती है आत्मा और सच्चाई से मित्रों, हृदय से निकलती है मित्रों। वो आराधना बाहरी चकाचौंध और एक्टिविटीज को छोड़ दीजिए मित्रों। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है, आपके हृदय को देख रहा है कि आपका मन हृदय कितना साफ है, कितना ईमानदार है, कितनी निष्कपट है मित्रों। उसके आधार पे इसीलिए तो सुलेमान बोला ना, परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए मंदिर में, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। प्रेरितों काम में लिखा 13:33 में होगा, ऐसे कुछ होगा। तो परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर कहाँ रहता है? इंसान के हृदय में। यीशु मसीह वही बीच का रास्ता अपनाया कि परमेश्वर आत्मा, अवश्य उसके भजन करने वाला आत्मा सच्चाई, पिता की भजन जो करेंगे वो आत्मा और सच्चाई से करेंगे। मित्रों मैं यही कहना चाहता हूँ, आपका हृदय कितना निष्कपट है, साफ सुथरा है, और कितने ईमानदार आप प्रभु के प्रति हैं मित्रों, यही आपका डिसाइड करेगा। आपके आराधना का ग्रहण योग्य होना इस बात पे डिसाइड करेगा कि आप कितने निष्कपट हैं, आप कितने माने सही जा रहे हैं, आप माने ईमानदार हैं, आपका हृदय कितना साफ सुथरा है। इसी बात पे डिपेंड हमारी आराधना करेगी, है ना। आराधना इसी बात पे डिपेंड करेगी कि हम कितने माने ईमानदार हैं, कितने निष्कपट है, कितने हम प्रभु के प्रति नतमस्तक है। और यही चीज को प्रभु पकड़ेगा और एक कलीसिया का निर्माण करेगा। देखिए इस पृथ्वी पे कोई भी कलीसिया सिद्ध नहीं। हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर CNI कलीसिया को उठाएगा, GL को उठाएगा, RC को, मान किसी खास पार्टिकुलर चर्च को उठाएगा, ऐसी बात नहीं। परमेश्वर अपनी कलीसिया को बना रहा है मित्रों, लेकिन वो अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ेगी। ये कलीसिया तो दृश्य दिख रही है ना, वो कलीसिया दृश्य है जो परमेश्वर बना रहा है। और ऐसी कलीसिया को जो बना रहा है वो अपने स्तर से बना रहा है। देखिए कौन जाएगा, कैसे, किसका किसका रैप्चर होगा, बादलों में उठाया जाएगा, हम नहीं कह सकते। परमेश्वर आपके हृदय और मन को देखेगा, कितना निष्कपट है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, कितना ईमानदार है। इस बेसिस पे परमेश्वर उस कलीसिया को उठाएगा मित्रों, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई दाग, ना कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बातें नहीं पाया जाएगा। और वो कलीसिया वास्तविक कलीसिया होगी मित्रों, परमेश्वर की वही कलीसिया को अपने स्वर्ग राज में ले जाएगा। तो मित्रों हम छोड़े ना जाएं, हम छोड़े ना जाएं, अपने जीवन को हम लोग हमेशा माने हम लोग प्रभु के नजदीक में रखें, उसके प्रति नतमस्तक रखें मित्रों, उसके प्रति बिल्कुल ईमानदारी का जीवन बिताएं मित्रों। ढोंग पाखंड ये सब बिल्कुल ना करें, बाहरी एटीट्यूड को बिल्कुल आप लोग फॉलो ना करें मित्रों। बिल्कुल वो सब चीज माने परमेश्वर की नजर में उसका कोई मूल्य नहीं मित्रों। आपका हृदय कितना साफ है, स्वच्छ है, इसी बात पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी भी जो एक कलीसिया आज बनी है बहुत ही अच्छा। जब मैं आया था तो देखा था उस समय कलीसिया 8 साल की थी, मैं 2015 में आया था, तो उस समय कलीसिया की उम्र 8 साल थी, चर्च की उम्र 8 साल थी। उस समय नटखट था, बहुत नटखट था, है ना। उसको फिर सींचे, सुधारे, फिर ये किए वो किए,
तब जाके 19 साल का 20 साल का आज बांका जवान हो गया। नहीं, हाँ, आज एकदम अपडेट, अब बांका जवान हो गया। नहीं तो पहले शुरू में आए थे तो उधर देखते थे डीओजी साहब, पीआईजी साहब उधर है ना, अपना दे रहे हैं वहां पे, है ना, एकदम बज बजा गया था। वो तो गनीमत है। आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है मित्रों, आप लोग की जो कंट्रीब्यूशन है उसके चलते आज ये बन चुका है, बन पाया, तो अच्छी बात है मित्रों। और सही में आप लोग ऐसे ही हम लोग यूनिएट बन के रहें, एक एक साथ हम लोग बन के रहें, कंपोजिशन हम लोग करते रहें। और यकीन मानिए, जानते हैं बाहर में हमको बोलता है कि आपकी सीएनआई कलीसिया बहुत माने प्रज्वलित है। अरे नाम लेता है हम लोग का सीएनआई कलीसिया का, हाँ? ऐसा किसी और कलीसिया का काहे नहीं नाम लेता, हम लोग कलीसिया का नाम लेता है। आप लोग भले सुने होंगे नहीं सुनेंगे, मेरे पास खुद आके बोलते हैं कि सीएनआई कलीसिया आप लोग की बहुत अच्छी माने फल फूल रही है, बहुत अच्छे। तो एक ये क्या है, कलीसिया को काहे बनाया परमेश्वर? इसलिए कि वो अपनी महिमा को चारों तरफ स्कैटर्ड करे, फैला। तो आपके जीवन से अगर महिमा हो रही है परमेश्वर की, तो बहुत बड़ी बात है। ये आपकी तो बहुत बड़ी कहना चाहिए अचीवमेंट है कि आज हमारा कलीसिया एक टांग पे खड़ा, एक टांग पे खड़ा मतलब एक जगह पे खड़ा, यूनिएट है, कंपोजिशंस में एकदम, है ना, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो ये अच्छी बात है मित्रों। और अभी हम लोग और भी बहुत सारे स्पीकर्स भी तैयार हो रहे हैं, तो और अच्छी बात है ना। स्पीकर्स भी हम लोग के तैयार हो रहे हैं, तो आने वाले समय में इस कलीसिया का भार आप लोग के ऊपर हो। हम लोग तो बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग तो माने क्या बोलेंगे, 60 से भवे हैं सब, जितना प्राय हम लोग तो कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं ना, कब गुड़क जाएंगे पता ही नहीं। तो कम से कम भैया आप लोग है ना, यूथ लोग है ना, आप लोग थोड़ा सा कलीसिया का भार उठाइए। इसीलिए हम माने बांटते हैं सबों को पारी उरी, ताकि आप लोग थोड़ा सा स्टैंड करें, ताकि हम लोग के जाने के बाद फिर आप लोग इस उत्तरदायित्व को आप लोग निभाइएगा। तो अच्छी बात है कि मतलब कलीसिया, देखिए, सेकंड लाइनअप होना बहुत जरूरी है। बिशप साहब क्या बोले थे जानते हैं? हालांकि बोलते थे कि ले प्रीचर्स लोग को मत दीजिए, ऐसा ही बोल दीजिए, जहां तक हो सके आप ही लीजिए। लेकिन जब मैं अकॉर्डिंग टू बाइबल, मैं बहस नहीं किया, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू बाइबल देखता हूं, तो देखता हूं कि जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बोला कि 70 नबियों को तुम लोग बाहर लाओ, मैं इस नबियों के ऊपर में अपनी आत्मा उड़ेलूंगा और ये नबी लोग भविष्यवाणी करेंगे। तो 2 व्यक्ति छावनी के अंदर में ही रह गए। नाम जानते हैं? नहीं, एल्दाद और मेदाद, 2 व्यक्ति छावनी के अंदर में रहे। तो यहोशू आके मूसा को कंप्लेन करने लगा, देखिए ना 2 व्यक्ति वहां पे आ नहीं रहे, यहाँ पे वो लोग छावनी में नबूवत कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो मूसा क्या बोला, अरे रहने दो यार, मैं तो चाहता हूँ कि सारे प्रजा के लोग नबी, हाँ, सारे प्रजा के लोग नबी हों। और मेरे चलते तू क्यों कुड़ता है? उसको करने दो ना भाई, वहीं पर अगर कर रहा तो करने दो, यहाँ पे इस नहीं आ रहा तो छोड़ दो। मैं तो चाहता हूँ कि सारे प्रजा के लोग नबी हो। तो मूसा की भी यही इंटेंशन थी कि सब प्रजा लोग मैंने प्रचार करे। पौलुस भी वही करता था ना, जहां कहीं भी सुसमाचार प्रचार करता था ना, तो वहां पे स्थानीय लोगों को पकड़ के बना लेता था, वहां पे स्टेब्लिश कर रहा था, उन लोगों को मैंने ग्रोन अप कर लेता था, ताकि उसके जाने के बाद वो स्थानीय लोग वहां पे उन लोग सरवाइव करें। तो पौलुस का भी यही ये था कि मैंने सेकंड लाइनअप वो करता था। तो वही चीज हम लोग का भी, मतलब आज चर्च में सेकंड लाइनअप होना बहुत जरूरी है। और ये चीज चर्च में नहीं होता है, होना चाहिए सेकंड लाइनअप। सेकंड लाइनअप कहने का यही मतलब है हमारे जाने के बाद आने वाले पीढ़ी कलीसिया को संभाले। तो अब ये आप लोग के ऊपर में उत्तरदायित्व है मित्रों। हम तो आज हैं, कल बोरिया बिस्तर बांध के चल जाएंगे। अब ये आप लोग के ऊपर में रह जाएगा। सो परमेश्वर बहुत आयत आशीष दे। और परमेश्वर कलीसिया को लेने आ रहा है मित्रों, तो अपने जीवन को आप सजग कीजिए, अच्छा बनाइए, सुदृढ़ बनाइए और नतमस्तक रहिए, ईमानदारी से जीवन व्यतीत कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से अपनी बातों को यहाँ पे डिस्क्लोज किया पिता, और वचन के आईने में अपने जीवन को हम लोग टटोल पाए। इस वक्त पिता हम इस सोसाइटी को, इस चर्च को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। हर एक जन के ऊपर तू अपनी प्रभुता बनाए रखना, ताकि हर व्यक्ति तेरे नजदीक में पले बढ़े। यही तुझसे गुजारिश करते हैं, छोटी सी देरी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दे।